आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन जो है कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है। तो हमें पूछा गया है कि कह रहा है कि एक एन इक्विजिटिव स्टूडेंट डिटरमाइंड टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को मेजर करने के लिए एक स्टूडेंट टेस्ट करने की कोशिश करता है अपने खुद से। कह रहा है कि वॉक टू टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ 145 फ्लोर, ठीक है, विथ एवरी फ्लोर ऑफ हाइट 4 मीटर। तो मतलब टोटल जो है, ये टोटल जो है ग्राउंड से ये हाइट होगा वो बेसिकली 145 इंटू 4 मीटर होगा। 145 फ्लोर और 4 मीटर का। हैविंग अ स्टॉप वॉच इन हिज हैंड, उसके हाथ में स्टॉप वॉच होता है। ग्राउंड लेवल से भी हाइट जो कह रहा है कि वो बस दिया गया है कि सारा जो है इक्वल डिस्टेंस का 4-4 मीटर पर ही है। कह रहा फ्रॉम देयर ही जंप्स ऑफ विद द नेग्लिजिबल स्पीड। यहाँ से जो बॉय अब यहाँ से ऊपर की ओर गया वो यहाँ से जंप करता है जहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। वही कह रहा नेग्लिजिबल स्पीड से वो जंप करता है, हेंस स्टार्ट रोलिंग फ्रीली। तो जैसे ही जंप करता है तो इस पे ए एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगता है ग्रेविटी के द्वारा, मतलब अर्थ के द्वारा वही मेजर करना, तो इसलिए वो फॉल फ्रीली गिरने लगता है। फिर करा कि एक रॉकेटियर जो है वो अराइव होता है उस सीन में 5 सेकंड बाद। जब बच्चा कूदता है, स्टूडेंट कूदता है तो यहाँ t=0 पे कूदता है। जब ये t=5 सेकंड पे जब कहीं पहुँचता है, मान लो 5 सेकंड पे यहाँ पहुँचा, नहीं पता कितना डिस्टेंस है वो सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर कह रहा कि 5 सेकंड के बाद जो है एक रॉकेटियर जो होता है वो सीन में एंट्री मारता है और वो कह रहा कि ऊपर से डाइव लगाता है, डाइव्स ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू सेव द स्टूडेंट। मतलब ऊपर से वो डाइव लगाता है स्टूडेंट को बचाने के लिए। द रॉकेटियर लिफ्ट्स द रूफ विथ एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी v0। ये जो हमारा रॉकेटियर है वो जो है इनिशियल v0 स्पीड से मूव करता है। इन ऑर्डर टू कैच द स्टूडेंट टू प्रिवेंट द इंजरी टू हिम, द रॉकेटियर शुड कैच द स्टूडेंट एट ए सफिशिएंट ग्रेट हाइट एबव द ग्राउंड। मतलब कह रहा है कि इंजरी से बचने के लिए ये रॉकेटियर है, ये स्टूडेंट को किसी ऐसे हाइट पे पकड़ता है, मतलब रॉकेटियर और स्टूडेंट दोनों एक साथ हो जाता है, ताकि ये जो ग्राउंड से जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ताकि उसको रिटार्ड करने का मौका मिल जाए। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगा रॉकेटियर का तो उससे नीचे जाकर गिर के एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए करा कि हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ग्राउंड से। वही करा ये रॉकेटियर एंड द स्टूडेंट स्लो डाउन एंड अराइव द ग्राउंड विथ 0 वेलोसिटी। फिर करा कि द अपवर्ड एक्सेलरेशन दैट accomplishes this is provided by rocketeer jetpack. The upward acceleration that accomplishes this is provided by the rocketeer's jetpack, which it turns on just as catches the student. मतलब कह रहा है कि जैसे ही वो बच्चे को, जैसे स्टूडेंट को कैच करता है, अपना एक्सेलरेशन जो है वो एक ऊपर की ओर करना शुरू करता, अपना मतलब अपना एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड की ओर लगाता, ठीक है, अपवर्ड की ओर लगाना शुरू कर देता। तो कह रहा कि बिफोर द रॉकेटियर इज इन फ्री फॉल टू प्रिवेंट एनी डिस्कॉर्ड टू द स्टूडेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेटियर एंड द स्टूडेंट एज दे मूव डाउनवर्ड टुगेदर शुड नॉट एक्सीड 5g। कह रहा कि जब ये लास्ट लाइन में कंडीशन दिया हमें, कह रहा है कि अगर रॉकेट और स्टूडेंट जब दोनों एक साथ हो जाएगा तो जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम जो है 5g से है, जो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा वो 5g से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा, हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जस्ट एज द स्टूडेंट स्टार्ट इज फ्री फॉल ही प्रेसेस द बटन अप स्टॉप वॉच। जैसे ही वो कूदने के स्टार्ट करता है टॉप फ्लोर से, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता है। व्हेन ही रीच टू द टॉप ऑफ द 100th फ्लोर he has observed that the reading of a stopwatch is this one।
जहाँ पे आवर, मिनट, सेकंड और 100 पाथ ऑफ सेकंड मतलब 6 सेकंड लगता है, तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड लगाता है। ठीक है, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ g, तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो 100 फ्लोर का मतलब है टोटल हमारा 145 फ्लोर है, तो 100 फ्लोर पे आता है मतलब टोटल 45 फ्लोर का वो ट्रेवलिंग किया। ठीक है, उस समय वो स्टॉप वॉच को देखा तो 46 सेकंड था, तो मतलब 4 इंटू 45 180 मीटर, 180 मीटर होगा। इनिशियली स्पीड इसका 0 था, तो बॉय का जब हम देखेंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लिखेंगे, तो एस हमारा 180 डिग्री है, अगर नीचे को निगेटिव लेते तो ये निगेटिव हो जाएगा, यू बोला है 0 से, प्लस हाफ ए इंटू 6 का स्क्वायर होगा। तो जब हम यहाँ सोल्व करते हैं तो बेसिकली हमें a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। माइनस साइन जो है क्योंकि हमने नीचे डाउनवर्ड को निगेटिव माना था, इसलिए मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। फिर कह रहा कि सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा कि व्हाट शुड बी द इनिशियल डाउनवर्ड स्पीड ऑफ द रॉकेटियर सो दैट ही कैचेज द स्टूडेंट एट द टॉप ऑफ द 100th फ्लोर फॉर द सेफ लैंडिंग। ठीक है, तो जब बॉय जंप करता है तो ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 45 इंटू 4, 100 फ्लोर का मतलब यही है, ये 100 फ्लोर पे जाता है और ये 145 फ्लोर है, तो टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि 4 मीटर है। ठीक है, ये हमारा 180 है। ये बॉय कूदा है जब t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे हुआ तो इतना चला। ठीक है, तो रॉकेटियर जो आता है वो 5 सेकंड के बाद आता है, मतलब रॉकेटियर जो है जब बच्चा को 100 फ्लोर पे कैच करेगा तो ये तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में ही ट्रेवल कर देगा, क्योंकि ये t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में ट्रेवल किया यहाँ क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में या स्टॉप वॉच से बताया है कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में किया, पर क्वेश्चन में ऊपर जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो रॉकेटियर जो है वो 5 सेकंड के बाद आता है सीन में, मतलब वो t इज इक्वल टू 1 सेकंड लगाया होगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो हम उसका स्पीड मापते हैं कि वी नॉट स्पीड से जो ये आया था नीचे की ओर, ये वी नॉट स्पीड से वो कितना था, तो भी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन बॉय पे लगेगा नीचे की ओर वही एक्सेलरेशन रॉकेट पर भी लगेगा। तो एस हमारा 180 है, माइनस में u हमारा वी नॉट इंटू 1 सेकेंड प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वी नॉट निकालेंगे तो हमारा -180 और 5 माइनस में जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो ये -175 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन बस डिनोट कर रहा है कि उसका स्पीड जो है नीचे की ओर है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 175 मीटर पर सेकेंड। यही आया था ना आंसर, 175 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, फिर क्वेश्चन 3 में कहा है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ जो है फॉर रॉकेटियर वुड बी, क्या होगा पोजीशन टाइम ग्राफ रॉकेटियर का क्या होगा। फिर ये कहा गया है कि टेक द टॉप बिल्डिंग एज ओरिजिन एंड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एज ए पोजिट। तो क्वेश्चन के अनुसार जब ये वी नॉट स्पीड से नीचे आने की कोशिश किया था उस समय इसके पे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, जो कि हमने क्वेश्चन 1 में निकाला, ये नीचे की ओर लग रहा था। ठीक है, जब रॉकेटियर 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो इस समय बॉय और रॉकेट दोनों का स्पीड जो था अब वो सेम था, लेकिन इन दोनों पे जो है एक्सेलरेशन ऊपर की ओर लग रहा था और वेलोसिटी नीचे की ओर था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो ये इसका जब हम डी वाई और टी का जब हम स्लोप निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी जो है हमारा स्टार्टिंग में हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी टी होल टाइम हमारा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हम जो वेलोसिटी जो हमारे नीचे की ओर है,
लेकिन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जो है एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव है। तो क्या हुआ कि बच्चे बिफोर मतलब ये बच्चे को कैच करने के पहले जो रॉकेट का वेलोसिटी जो होगा नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर अगर डायरेक्शन बताना है तो स्पीड जो होगा नीचे की ओर वो बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक पूरा स्पीड बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे ही बच्चे को पकड़ेगा, मतलब स्टूडेंट को पकड़ेगा, तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर लगाना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल इसके पहले जी नीचे की ओर लग रहा, अब ऊपर की ओर लगेगा तो वेलोसिटी घटता चला जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा, मतलब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि डी वाई बाई डी टी का स्लोप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी है। तो इस फिगर में देखते हैं, पहले स्लोप हमारा ऐसे था, अब स्लोप हमारा ऐसे है, फिर स्लोप ऐसे है। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, थीटा ये सबसे बड़ा है, फिर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा और छोटा हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल से ये और थीटा छोटा हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी घट रहा स्टार्टिंग से ही, जबकि इसमें स्टार्टिंग से बढ़ रहा। इस कंडीशन में देखते हैं, स्टार्टिंग में हमारा ये था स्लोप, फिर हमारा स्लोप ये हो गया, फिर स्लोप ये हो गया, मतलब इसमें स्लोप जो है हमारा बढ़ रहा, मतलब भी बढ़ रहा। लेकिन एक कंडीशन आने के बाद, मान लीजिए जब पकड़ा गया तो अब क्या होगा, इसका स्लोप जो है घटने लगा। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ा फिर घटा, यही हमारा कंडीशन था जो कि ये ग्राफ फॉलो कर रहा। तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि जब 4 क्वेश्चन में आते हैं तो कह रहा है कि इन क्वेश्चन 1 what would be the approximate retardation to be given by the jet along for the safe landing। सेफ लैंडिंग के लिए कितना एक्सेलरेशन जो है जेट को दिया गया था, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। जबकि कह रहा है कि सेफ लैंडिंग का मतलब है फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, ये कि सेफ लैंडिंग मतलब वी एफ इज इक्वल टू 0, तो हम पहले फाइंड करते हैं कि जब ये यहाँ से वी नॉट से ट्रेवल किया था और जब यहाँ पे वी एफ कितना होगा, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, 1 सेकंड में पहुँच गया था, तो यू हमारा 175 आया था, ए का वैल्यू 10 इंटू 1 था, तो ये हमारा 185 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, ये जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, उसके लिए, हाँ, रॉकेट का, जहाँ पे यहाँ से, तो यहाँ से वो कितना ट्रेवल करेगा, 100 मंजिल यार, तो या 400 मीटर ये इसका फाइनल यहाँ इनिशियल काम करेगा और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन जो है और एक्सेलरेशन लगाना शुरू किया, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये 0 और ये हमारा u का वैल्यू 185 था, तो 185 का होल स्क्वायर तो a इंटू 400। जब यहाँ a हम वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा 185 गुने 185 अपॉन 2 इंटू 400। ठीक है, तो जब हम यहाँ वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारा जो होता है, तो ये अराउंड जो आता है वो 42.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। दैट मीन्स ग्रेटर देन 4 इंटू जी का वैल्यू 10 मानते हैं, तो ग्रेटर देन 4g है। ठीक है, तो जब हमारा ए एक्सेलरेटर ऊपर की ओर लगना शुरू हुआ था, जो कि ए ग्रेटर देन 4g है, तो उस समय भी जी नीचे लग रहा था। ठीक है, तो नेट जब हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ए तो ऊपर लग ही रहा है 4g और एक जी नीचे की ओर लग रहा। ठीक है, तो ये नेट जो होता है एक्सेलरेशन, जो ए नेट जो है हमारा वो ग्रेटर देन 5g आ रहा। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ जो है, जब हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो कह रहा कि एक्सेलरेशन जो है रॉकेटियर का वो 5g से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट जो होगा, रॉकेटियर जो होगा, वो उसका एक्सेलरेशन 5g हो जाएगा। तो हम ऑप्शन मिलाते हैं, तो हाँ, यहाँ 5g दिया हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द रॉकेटियर वुड बी।
ठीक है, करेक्ट वेलोसिटी ग्राफ। तो हमें इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब रॉकेट का वेलोसिटी नीचे था तो ये यहाँ केवल 180 मीटर ही चला था, जबकि यहाँ अराउंड 400 मीटर ट्रेवल किया था। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे जो वेलोसिटी कर रहा। तो हम देखते हैं, तो फर्स्ट कुछ मीटर तक ये है, और सेकंड में जो है ये हमारा कुछ इस तरह से। तो इसका जो है और इसका जो डिस्टेंस है वो ये हमें ज़्यादा, ये ग्राफ देखने से पता चलता है कि इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, जबकि इसमें क्या है कि इसका डिस्टेंस जो वो यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। दोनों केस में वेलोसिटी बढ़ रहा फिर घट रहा है, इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रहा फिर घट रहा है। इसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं। तो हमारा कह रहा है कि ये दोनों में से क्या होगा। तो हम डिस्टेंस से पता कर सकते हैं कि इसका कम डिस्टेंस है, इसका ज़्यादा है। तो हिसाब से हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सारे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पूरे बढ़िया से समझ गए होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।